तभी वहाँ पर हारुका आ जाता है और वो पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो? देन वो बोलती है कि वो ब्रेसलेट मेरे हाथों से खो गया, वो मुझे मिल नहीं रहा। देन वो बोलता है कि वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था। तभी वो बोलती नहीं, वो तुम्हारे लिए नहीं इम्पोर्टेंट था, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तभी हारुका का रियलाइज़ होता है कि भाई मैं इसके लिए इसके साथ कितना गलत कर रहा हूँ। ये मुझसे कितना प्यार करती है और मैं फालतू का क्या-क्या सोच रहा था कि ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है। और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि वो वहाँ पर भाई बेहोश होके गिर जाती है और उसके बाद वो उसे उसके कमरे में लेकर जाता है। नेक्स्ट डे से सब कुछ नॉर्मल हो रहा होता है और सब अपने फूड को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वो लोग जैसे गेट खोलते ही हैं, रिपोर्टर्स की भीड़ खड़ी हुई होती है, क्योंकि सुब्रू का जो कल रात में उसने मसूरी को हक किया था, वो फोटो किसी ने क्लिक करके इंटरनेट पे डाल दिया है और रूमर्स ऐसा फैल गया है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। और लिटरली सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। हारुका समझ नहीं पाता कि भाई लिटरली उसकी गर्लफ्रेंड को कोई और दावा कर रहा है। और सुब्रू भी थोड़ा सा टेंस हो जाता है, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। अब ये रूमर्स जो है उन लोग को काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल कर सकती है। सो इस चीज़ का इम्पैक्ट दोनों ग्रुप्स पे पड़ने वाली है। तो ये चीज़ की वजह से वहाँ पर जो सब लोग इतने मेहनत से ट्रेनिंग कर रहे थे, वो ट्रेनिंग कैंपेन ही खत्म हो जाता है। इंटरनेट पे बहुत सारे रूमर्स फैल रहे होते हैं, लोग गालियाँ दे रहे होते हैं, क्योंकि तो भाई समझ रहे हो ना, सुब्रू एक काफ़ी फेमस लड़का बन चुका होता है। सुब्रू को भी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग मिल रही होती है, तो मसूरी को अपने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सुब्रू को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। देन वो उसके पास जाती है और वो बोलती है कि मैं जाऊँगी, कन्फेस करूँगी कि कोई ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं सारे इंटरनेट को बताऊँगी। देन सुब्रू बोलता है कि तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इन सब चीज़ों में आने की ज़रूरत नहीं है, इससे तुम्हारा नाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। रिपोर्टर्स वीडियो की तरह होते हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ सँभाल लूँगा। सो ये सब चीज़ वो जानता है, क्योंकि एक बार वो इस लाइन में आ गई, लोग उससे घसीट लेंगे तो वो पीसफुली ज़िंदगी नहीं जी पाएगी। सो रात में सब इतनी टेंशन की वजह से सब पब में जाते हैं, जहाँ पर मसूरी को कोई लड़का छेड़ रहा होता है। तो यामाटो उसे बचाने की कोशिश करता है और यहाँ पर बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो प्रिज्म ग्रुप से चिढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी हाथापाई शुरू हो जाती है और इस हाथापाई में हमारे हीरो भाई तो इस हाथापाई में हमारे हारुको को चोट लग जाती है। वो भी ऐसे वैसी जगह नहीं, बल्कि उसके पैर पे ही चोट लग जाती है और काफ़ी अच्छे तरीके से वो घायल हो जाता है। देन उसका मैनेजर बोलता है कि भाई अब हमें कॉम्पिटिशन से विड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि हारुको अब कुछ दिन तक परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा, प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। देन हारुको बोलता है चाहे जो हो जाए, प्रैक्टिस जारी रहेगी, मैं कॉम्पिटिशन में हिस्सा लूँगा, मैं बहुत जल्द से ठीक हो जाऊँगा। मसूरी इन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगती है, बोलती है ये सब चीज़ मेरे वजह से हो रहा है। सेनवू बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जरा भी ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। तो ग्रुप उसे बोलता है कि नहीं, तुम हमारी हिम्मत हो, ठीक है, तुम हमारे लिए कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकती है। और वो बोलता है कि तुम सबको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तुम लोग अपनी मेहनत करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मसूरी हॉस्पिटल से घर लौट रही होती है, तभी हारुका उसे रुकने के लिए बोलता है। लेकिन वो बोलती है कि नहीं, मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, मैं जब भी तुम्हारे पास आती हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, मैं नहीं चाहती इससे भी ज़्यादा कुछ गड़बड़ हो सके। हारुका बोलता है अगर तुम मेरे पास नहीं रहोगी ना, तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, ठीक है, तो तुम्हें मेरे लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। और बोलता है कि तुम मेरा स्ट्रेंथ हो, तुम कोई पनौती नहीं हो मेरे लिए। इस तरफ टेजितो ग्रुप का मैनेजर बोलता है कि उसकी रिकवरी इतनी अच्छी नहीं हो रही है, तो भाई हमें कंपटीशन खत्म करना पड़ेगा, और अगर कंपटीशन खत्म हुआ, टेजितो ग्रुप कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगी, देन प्रिज्म ग्रुप डेफिनेटली नंबर 1 पे बन जाएगा और उनकी सारी कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म हो जाएगी। सो वो बोलते हैं कि हम कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, चाहे हमें हार ही क्यों ना हो जाए, ठीक है। अगर हारुका ने बोला है कि वो कर लेगा तो वो कर लेगा, लेकिन उनका मैनेजर बोलते हैं नहीं, मैं उसकी लाइफ को ऐसा रिस्क नहीं ले सकता, एक बार अगर उसने ऐसा किया तो वो दोबारा कभी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रिज्म ग्रुप आके वहाँ पर रिक्वेस्ट करता है, बोलता है कि अगर टेजितो ग्रुप इस ग्रुप में इस टॉप 10 में हिस्सा नहीं लेगी तो हमारा जीतना वेस्ट हो जाएगा। हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ टेजितो ग्रुप को इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने दें। और ये बात बोलते हैं इसलिए क्योंकि वो लोग भी प्रिज्म ग्रुप के जितने भी बंदे थे वो भी मसूरी को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते थे। सो मसूरी की वजह से प्रिज्म ग्रुप भी अब टेजितो ग्रुप की रिक्वेस्ट करने लगा था, क्योंकि वो समझ चुका था कि फेयर कंपटीशन क्या होता है और ये लोग भी दिल के बुरे नहीं हैं। सो फाइनली वो लोग राजी हो जाते हैं कि बोलते हैं चलो भाई अब सब तुम्हारे ऊपर है। परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है, सभी लोग अपने जीत और मेहनत करने लगते हैं और अपनी मसूरी जो है हर चीज़ का रिकॉर्ड वीडियो बनाकर उसके पास हॉस्पिटल में लेके जाती है और वो हॉस्पिटल में ही अपने हाथ में चलाना स्टार्ट कर देता है। सो आज है कॉम्पिटिशन का दिन। सो हारुका के पैरों में पट्टी बन रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा चेयरफुल थे। हम मसूरी बोलती है कोई बात नहीं, तुम कर लोगे, मुझे तुम पे भरोसा है। सो
प्रिज्म ग्रुप की धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद ट्रेजोटो ग्रुप की एंट्री होती है और लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है और काफ़ी तगड़ा वाला परफॉर्मेंस हो रहा होता है। लेकिन बीच में ही हमारे हीरो की मतलब हारुका की पैरों में दर्द शुरू होता है और वो लड़बड़ा के गिर जाता है। लेकिन अजुसा और मसाटो उसके साथ ही साथ स्टेज पर गिरते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि जैसा ये कोई गलती से नहीं हुआ, ये उनके परफॉर्मेंस का एक हिस्सा था और ये एक्ट उनके एक्ट में और चांद लगा देता है। और भाई परफॉर्मेंस एक नंबर हो जाती है और प्रिज्म ग्रुप भी ये चीज़ देखकर कहने लगता है कि भाई अभी फ़िलहाल के लिए यही ग्रुप मतलब समझ रहे हो ना, अभी फ़िलहाल के लिए ट्रेजेटो ग्रुप ही नंबर 1 है कि ऐसा होने के बाद भी इतनी धाकड़ परफॉर्मेंस दे रहे हैं ये लोग, तो ये अभी फ़िलहाल के लिए ये नंबर 1 है। एंड अगला साल हमारा कॉम्पिटिशन इनसे होगा, लेकिन अगली बार हम इन्हें जीतने नहीं देंगे। फिर क्या था, वो फिर से नंबर 1 पे बन जाते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल जाते हैं और अब हारुको बोलता है कि अब हमें ये सब चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। अब मैं तो भाई मीडिया की मुझे डर नहीं है, अब प्यार करेंगे गुल्लम गुल्ला ऐसा वाला। और मसूरी भी अब इस बात से काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसे पता है कि वो किसे चाहती हैं। सुब्रू उसके चाइल्डहुड दोस्त है और अब भी वो उसका दोस्त ही है। सो कैसा लगा ये ड्रामा? काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा था। सो जल्दी से चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इस तरह के ड्रामास आपको मिलते रहेंगे। कैसा लगा ड्रामा कमेंट बताओ और आप